अब पता चला कि ये भगवान वो सुख दे ही नहीं सकते। पुण्यात्मा, शिवपुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए 12,000 वर्ष तक तप किया। तब भगवान शंकर ने खुश होकर के, वो शंकर कौन, शिव कौन है? ये काल है जो भगवान, जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के रूप में प्रकट हो जाता है। उसको वरदान दिया। तब उनको एक संतान की उत्पत्ति हुई। अरे जब श्री कृष्ण जी तप करके बालक मांगे, संतान प्राप्त करता, तो हमारे किसके लोरे देगा वो? तो पुण्यात्माओं, हम भूल में थे, हमें कति ज्ञान नहीं था। हम उन भगवानों की पूजा करते थे जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपके प्रारब्ध में नहीं कर सकते। लेकिन हम उनके ऊपर पूर्ण परमात्मा के गुणों को डाले बैठे थे कि ये वही सुख देगा जो पूर्ण परमात्मा देता है। अब ये गुण हैं परमात्मा में। अंधे न आँख दे, कोढ़ी न काया दे, रोगी न स्वस्थ कर दे, निर्धन को धन दे दे, रंक को राजा बना देता है। लेकिन वो परमात्मा कौन है, कैसा है, वो गुण कैसे प्राप्त होंगे, वो तरीका प्रॉपर विधिवत शास्त्र अनुकूल अपनाना पड़ेगा। अब जैसे बिजली के गुणों में लिखा है और आपने फिटिंग भी करवा ली किसी तरह और कनेक्शन भी ले लिया कहीं से, लेकिन वो कनेक्शन देने वाले ने आपके साथ धोखा कर रखा है कि तय कीकर के बबूल के पेड़ के बांध रखा उसने तार, और कहता है कि कभी अब बिजली गई हुई है, आप आएगी जब आ जाएगी। अब वो कीकर के लठ के तार बांध रहा पाछे, उसने पावर हाउस बना रहा है और वहां से आप सबको कनेक्शन दिए जा रहा है, और आप कहते हो कि बिजली, जो पंखा हमारा तो नहीं चलता है। अब कोई ये कहे कि परमात्मा रोगी को स्वस्थ कर देता है, और उस अज्ञान थ्योरी वाले कहते हैं ये भी कभी हो सकता है, रोग तो दवाई से ही ठीक होता है, भगवान थोड़े ही करता। उन्होंने अपनी अज्ञान थ्योरी बना ली कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, ये दास बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु था, और कोई भी परमात्मा के विषय में जैसी भी सोच हमें बताता था बहुत गदगद हो जाते थे, क्योंकि परमात्मा के नाम से ही खुशी हुआ करती थी। कथा थोड़ी याद रहती थी, भगवान का जो महिमा, वैसे कुदरती जो पिछले संस्कार थे उनसे वैसे गदगद आत्मा होकर आंखों में आंसू आने लग जाती थी। इतनी श्रद्धा थी भगवान में। लेकिन हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण कोई भी हमें जैसी भी कोई कथा सुना देता था, हम उसी के ऊपर गदगद हो जाते थे और सत्य मान लेते थे। अब इस दास के ये अनुयायी बच्चे, इनके ऊपर भयंकर दुख आते थे, भयंकर रोगों से पीड़ित थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से भी वो जवाब प्राप्त करके घर पे तड़फ रहे थे। वो यहाँ आकर के परमेश्वर कबीर जी की कृपा से स्वस्थ हो गए, और वो फिर जगह जगह जाकर के अपने मित्रों से, भाइयों से, बहनों से, अपनी सहेलियों से, वो बहन बेटियां भाई अपने रिश्तेदारों से जाकर कहते कि हम वहाँ जाने से ऐसे स्वस्थ हो गए, हमारा ऐसा बच्चा मृत्यु सैया पर था, और उपदेश लेने से इस दास का नाम लेकर कहते हैं कि रामपाल महाराज का नाम लेने से, नाम तो कबीर परमेश्वर का है लेकिन ये प्रदान करने वाला ये दास है, उसकी उन्हीं की आज्ञा से ऐसा सुख हो गया, हमारे ऐसे सुख हो गए। तो वो जो व्यक्ति परमात्मा, जिन्होंने उस नकली पावर हाउस तक कनेक्शन ले रखा है, नकली गुरुओं से उपदेश ले रखा है, वो कहते हैं हमारा तो ना होता, तुम झूठ बोलते फिरो, नरी झूठ बोलो तुम। अरे तेरा गजब हुई हो,
अब तुम्हारा कनेक्शन ठीक नहीं है, आपका पंखा नहीं चलता, और हम कह रहे हमारा चलन लाग रहा के देख ले, तो कम से कम न्योता देख लो इनका सचमुच चल रहा है तो कोई गड़बड़ है तुम्हारे यहाँ। यानी आप उस दुख से उतने ही दुख से दुखी हो, और उसका दूसरे का जो यहाँ परमात्मा के चरणों में आ गया कबीर परमेश्वर के में, वो सुखी हो गए। तो इससे सिद्ध है कि जिस पावर से जहाँ से तुमने कनेक्शन ले रखा है वह पावर कौन है, उसमें बिजली है नहीं बिजली आ गई तो पंखा चलेगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपका पंखा डिफेक्टिव हो सकता है। पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ आप आते हो, उपदेश ले लिया,